नमस्ते। पूजा खेरकर के सर्टिफिकेट्स का मामला क्या सामने आया? भारतीय ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाहों के बीच की गर्मी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। पूजा खेरकर का मामला सामने आया तो एक से बढ़कर एक मामले और निकले। किसी का विकलांगता सर्टिफिकेट फर्जी, किसी की जाति सर्टिफिकेट फर्जी, किसी का ईडब्ल्यूएस फर्जी, किसी का एनसीएल फर्जी, फर्जी 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 ही चल रहा था। और अब एक सीनियर आईएएस अधिकारी ने वह कह दिया जो लाखों लोगों के मन में तो है, पर अब तक किसी ने कहा ही नहीं था, कोई बोल ही नहीं पा रहा था। और इस महिला आईएएस अधिकारी का बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर तूफान मच गया। लोग पक्ष और विपक्ष में बोलने लगे। दोनों साइड से तर्कों के बांध चलने लगे, तर्क दर तर्क। इस महिला आईएएस अधिकारी ने ऐसा क्या कह दिया? उन्होंने जो कहा है वह पूजा खेरकर के मामले से जुड़ा हुआ है। आइए हम यह जानते हैं कि यह महिला अधिकारी है कौन। यह महिला आईएएस अधिकारी है कौन और उसने ऐसा क्या कह दिया? इस महिला आईएएस अधिकारी का नाम है स्मिता सब्बरवाल। स्मिता 2001 बैच की आईएएस अधिकारी है। कैडर है तेलंगाना और इन दिनों तेलंगाना सीएम के ऑफिस में कार्यरत हैं। स्मिता सब्बरवाल का बयान ऐसे समय आया है जब चारों ओर पूजा खेरकर के सर्टिफिकेट्स की धूम है। आखिर स्मिता ने कहा क्या? स्मिता ने सोशल मीडिया ऐप एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने जो लिखा है वह अंग्रेजी में, मैं उसका हिंदीकरण कर रहा हूं। उन्होंने लिखा, आईएएस और आईपीएस अन्य सिविल सेवकों को भी जमीन पर उतर कर काम करने की आवश्यकता होती है। उनका शेड्यूल लंबा और थका देने वाला होता है। ऐसे में जरूरी है कि उनकी यानी अधिकारियों की शारीरिक रूप से फिट हो। यह भी कहा कि दिव्यांग का सम्मान होना चाहिए, लेकिन क्या कोई एयरलाइन दिव्यांग पायलट को काम पर रखता है क्या? आईएएस आईपीएस भी एक प्रीमियर सर्विस है। इसमें स्पेशल कोटा क्यों होना चाहिए? यानी स्मिता सब्बरवाल ने सीधे सीधे विकलांगता कोटा, जो यूपीएससी की हर श्रेणी में 4% है और विकलांगता कम से कम 40% या उससे ज्यादा होनी चाहिए, पर सवाल खड़ा कर दिया। स्मिता सब्बरवाल कह रही है कि विकलांग का कोटा आईएएस आईपीएस में होना ही नहीं चाहिए। बयान देना सिर्फ राजनीतिकों का काम नहीं है। अब तो अपने देश के अफसरशाही नौकरशाह भी बोलने लगे हैं। बहरहाल स्मिता के बयान के बाद क्या हुआ? स्मिता सब्बरवाल के बयान के बाद शिवसेना की नेता और राज्यसभा की मेंबर प्रियंका चतुर्वेदी का बयान आया। उसी सोशल मीडिया ऐप एक्स पर आया। प्रियंका चतुर्वेदी लिखती हैं कि स्मिता सब्बरवाल का बयान दयनीय और भेदभाव करने वाला बयान है। पहली बार किसी अधिकारी को आरक्षण की आलोचना करते हुए देखा। ये प्रियंका सब्बरवाल के एक्स पोस्ट पर प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा। लेकिन मामला यही नहीं थमा। स्मिता सब्बरवाल ने प्रियंका चतुर्वेदी को जवाब दिया। 24 साल की नौकरी के अनुभव के बाद यह विचार रख रही हूं।
प्रासंगिक मुद्दों पर नौकरशाह बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा। स्मिता सब्बरवाल एक तरह से यह कह रही हैं कि प्रासंगिक मुद्दों पर बोलना सिर्फ नेताओं का काम नहीं है, नौकरशाहों को भी बोलना चाहिए। नेताओं की दुनिया में स्मिता सब्बरवाल की दखल, आगे क्या हुआ यह भी बताता हूं। स्मिता सब्बरवाल और प्रियंका चतुर्वेदी के बयानात के बाद एक्स पर तो जैसे तूफान ही आ गया। लाख से ज्यादा पोस्ट हुए पक्ष और विपक्ष में। यूं समझिए कि विकलांगता आरक्षण के पक्ष में भी और विपक्ष में भी। एक है डॉक्टर महेश नायकुड़े। डॉक्टर महेश ने लिखा कि आप सही हो, यानी स्मिता सब्बरवाल आप सही हो। ताराचंद मीना लिखते हैं कि जी मैडम आप सही हो। ताराचंद मीना भी समर्थन कर रहे हैं, यानी नायकुड़े या मीना दोनों ने कहा कि विकलांगता कोटा नहीं होना चाहिए। मैंने 2 उदाहरण दिए हैं, ऐसे सैकड़ों हजारों लाखों लोग विरोध में बयान दे रहे हैं कि आरक्षण का कोटा, विकलांगता का कोटा यूपीएससी की सेवाओं में नहीं होना चाहिए। लेकिन पक्ष में भी बयान है। कोई शिव बखेड़ा साहब है, इन्होंने कहा सटअप स्मिता, चुप रहो स्मिता। मतलब इनको स्मिता सब्बरवाल का बयान पसंद नहीं आया। किसको? शिव बखेड़ा। अब ये कौन सज्जन है पता नहीं। एक है यूपीएससी साइक्लोपीडिया, इस नाम से एक्स पर हैंडल है। अब सज्जन कौन है तो वही जाने। इन्होंने लिखा, अंग्रेजी में है, सारे बयान लगभग अधिकतर अंग्रेजी में है। यूपीएससी साइक्लोपीडिया ने लिखा कि शारीरिक विकलांगता नैतिक विकलांगता से बहुत बेहतर है ना। चुटीला व्यंग है ये स्मिता सब्बरवाल के व्यंग पर। दरअसल यह पूरा मामला पूजा खेरकर के सर्टिफिकेट्स जाली होने की स्थिति लगभग तय हो गया कि जाली है के बाद आ रहा है। यानी विकलांगता आरक्षण पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। आपको पता ही होगा कि पूजा खेरकर ने जो विकलांगता का सर्टिफिकेट बनवाया वह फर्जी था। उन्हें विकलांगता सिर्फ 7% है, 7, और उन्होंने 40% से ज्यादा का बनवाया, क्योंकि यूपीएससी में आरक्षण पाने के लिए विकलांगता 40% या उससे ऊपर होना चाहिए। आप इस विवाद पर क्या सोचते हैं? यूपीएससी की सेवाओं में, यानी सीधे समझिए कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस में विकलांगता कोटा जो 4% है होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप जरूर अपनी राय से हमें अवगत कराएं। और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए और हमारी ताकत बढ़ाइए। हम रोज ब्यूरोक्रेसी की एक खबर ला रहे हैं विस्फोटक। साथ ही आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट तो आप खूब कर रहे हैं। धन्यवाद।